अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग पे बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पास एक मीडियम साइज़ की वॉशिंग मशीन है, सुपर एशिया जैसा कि इसमें नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, इस फूल के ऊपर एक 2 सूत का बोल्ट लगा हुआ होता है जो कि इस वक्त टूट चुका है। यहाँ पे रोटर लगी हुई है, रोटर के बीच में होल होता है। इस होल में जाके ये शाफ्ट लगती है और इसके ऊपर से जो है हम बोल्ट लगा देते हैं, ये इसमें जाम हो जाता है। तो ये बोल्ट टूटने की वजह से ये जो फूल है ये बार बार बाहर की तरफ आ जा रही है, जिसकी वजह से ये मशीन हमारे पास रिपेयर होने आई है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस फाइल को हम कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस फाइल को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस रूटर को चेंज किया जाए। अगर इस रूटर को निकाल के हम ड्रिल मशीन के जरिए यहाँ पे होल करके दोबारा से इस पे चूड़ी चलाते हैं तो भी बात बन सकती है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि इस पूरी रूटर को ही चेंज कर दिया जाए। ये रूटर बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती है, 300 रुपए की ये रूटर आती है और 300 रुपए में आप ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिक के पास जाएंगे तो इस काम के आपसे वो 600-700 रुपए चार्ज करेगा। तो रूटर खोलने के लिए हमें इस मशीन को उल्टा करके इसके पीछे साइड से इसका चेक नेट को खोलना होगा। दोस्तों, जैसा कि इस मशीन को हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया है और यहाँ पे मोटर लगी हुई है और ये देखें, ये है बेल्ट पुली। तो हमें सबसे पहले इस बेल्ट पुली को खोलना है। ये बेल्ट पुली भी उल्टी लगी हुई है, यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है। इस बोल्ट को हम जब लूज करेंगे ये बेल्ट पुली बाहर आ जाएगी और उसके बाद फिर हम इस रूटर को खोलेंगे। दोस्तों, जैसे कि इसके बेल्ट पुली को निकाला जा चुका है और अब हम इस रोटर को खोलेंगे। इस रोटर के यहाँ पे ये चेक नेट लगा हुआ है, तो इससे हम खोलेंगे, ये रोटर नीचे की तरफ से बाहर आ जाएगी। इसके लिए हमें एक 10 इंच का पाइप पाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें जगह छोटी होती है। बड़ा पाइप पाना हम इसमें नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि ये रूटर अभी काफ़ी ताकत लगाने पे भी नहीं खुल रही है, तो अब हमें इसके जो साइडों में है वो चोट देने होंगे। हैमर से हम चोट देंगे और उसके बाद दोबारा से खोलेंगे। चोट पड़ने की वजह से ये नट जो है वो लूज हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं चोट लगाने की वजह से ये नट जो है वो काफ़ी लूज़ हो गया और आसानी के साथ खुल गया है। तो ये रूटर का नट खुल चुका है। अब ये बिल्कुल आसानी से ये अंदर की तरफ निकल जाएगा और ये इसका प्लेट है, इसे भी हम निकाल के रख लेंगे। और रूटर जैसा कि नीचे गिर चुका है। अब हम इसी साइज़ का रूटर लेके दोबारा से इसमें नए रूटर को फिट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि ये इसका पुराना रूटर है और ये हमने नया रूटर लिया है और इसे इस तरह से मैच किया जाता है, जैसा कि मैं इसे इस तरह से रख के देख रहा हूँ। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रूटर में हमें थोड़ा 19-20 का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो हम इसे अब मशीन में पहले लगा के चेक करेंगे कि ये जो है फूल अपनी जगह पे सही तरह से बैठ रहा, तो यही रूटर लगा देंगे। और अगर ये फूल सही तरह से नहीं बैठ रहा है, नीचे की तरफ ज़्यादा हो जा रहा, तो उस सूरत में हम फिर रूटर चेंज करेंगे। तो इससे पहले हमें इसकी जगह पे भी ये रूटर को लगा के चेक करना है। तो अब हम इसे मशीन में लगा के चेक करते हैं। ये हम आर्जी तौर पे लगा रहे हैं। दोबारा हम इसे निकाल के इसमें समत बॉन्ड लगाएंगे, उसके बाद इसे पक्का करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर है और यहाँ पे रूटर जो है उठ नहीं रहा ज़्यादा, यानी ये सही हिट गया है। तो अब हम इसे निकाल के दोबारा से समत बॉन्ड वगैरह लगा के फिर इसे पक्के तरीके से लगाएंगे। ये लगाते हुए हमें ये साइडों के किनारे को भी देखना होता है कि रूटर सेंटर में होगा तो ये किनारे एक बराबर हमें गैप नज़र आएंगे। अगर हम रूटर को एक साइड में कर देते हैं, ये देखें मैंने एक साइड पे किया है, तो यहाँ पे आपको गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो रूटर लगाते हुए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल सेंटर में हो।
तो अब हम यहाँ पे समत बॉन्ड लगाएंगे और इसे यहाँ पे लगाने के बाद इसे टाइट करेंगे। ये यहाँ पे जैसा कि समत बॉन्ड लगाया जा रहा है। अब हम मशीन को उल्टा करके पीछे साइड से इसके चेक नट को टाइट करेंगे। ये जैसा कि आपको गत्ते का एक पैकिंग नज़र आ रहा है, इसे हमें मोटर के साइड पे रखना है और इसके बाद हमें पाइप पाने की मदद से इसे अच्छा तरह से टाइट कर देना है। ये हमारे पास 10 इंच का पाइप पाना है, उसकी मदद से हम इसे टाइट कर रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे इसके फूल को लगा दिया है। यहाँ पे 2 सूत का 1 इंच का बोल्ट लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसे टाइट कर देंगे और फिर नीचे से बेल्ट पुली लगा देंगे और हमारा ये रोटर का काम मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो फूल लगा हुआ है ये बिल्कुल सेंटर में हमें नज़र आ रहा है। ये 11 का बोल्ट लगाया जा रहा है और 11 के टी से इसे टाइट किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे इसका फाइनल काम किया जा रहा है। ये बेल्ट पुली लगाने के बाद हमारा ये मशीन बिल्कुल ओके हो जाएगा। सिर्फ हम बेल्ट लगाएंगे और मशीन को ऑन कर देंगे। बेल्ट पुली लगाते हुए हमें मोटर की पुली और बेल्ट पुली दोनों आमने सामने हो और ऊपर नीचे ना हो, इस बात का खास ख्याल रखना होता है। जैसा कि इस वॉशिंग मशीन का बेल्ट पुली भी लगा दिया गया है और यहाँ पे इसके जो पुली का सेटअप है वो भी बराबर कर दिया गया है। तो अब हम इसमें बेल्ट लगाने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमारे इस वॉशिंग मशीन का रोटर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। ये था दोस्तों वॉशिंग मशीन के रोटर को तब्दील करने का तरीका जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।